Hello everyone, this is Abhimanyu Puri. I am a CA finalist. I am 20 years old and currently I am doing my articleship from a mid-sized firm in Chandigarh. And before I begin my video, let me tell you one incident from my ITOC. तो जब मेरी ITOC चल रही थी ना, तो उस दौरान हमारे जो टीचर्स थे वो आके कुछ जनरल सवाल पूछते थे कि हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं सीए के रिगार्डिंग, हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सीए के रिगार्डिंग। तो उसी दौरान एक टीचर ने हमसे पूछा कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो जब आप सीए बन जाओगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक लड़की उठी और उसने बोला कि आई वॉन्ट मिनिमम 1 करोड़ का पैकेज आफ्टर आई बिकम सीए एज अ फ्रेशर। और ऐसा एक सिमिलर इंसिडेंट एक और हुआ था, उसमें उन्होंने हमसे पूछा, टीचर ने हमसे पूछा कि तुम सीए क्यों एस्पायर कर रहे हो, तुम सीए परस्यू ही क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे एक बच्चा था, ही वॉज फ्रॉम बिहार आई थिंक, ही स्टूड अप एंड ही सेड कि सर सीए करके तो पैसा ही पैसा मिलता है, तो पैसों के लिए मैं सीए कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे हैं सीए कोर्स के रिगार्डिंग। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कोई काउंसलर बताएगा नहीं, पर पता सबको है। और ये बातें बतानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पे लोग मिसलीड हो सकते हैं टू परस्यू द सीए कोर्स। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द गारंटी ऑफ हाई पैकेज आफ्टर डूइंग सीए। स्टूडेंट्स आर आउटराइट डिल्यूजनल अबाउट द सैलरी पैकेजेस। कोई बच्चा बोल रहा है मेरे को 20-25 लाख का पैकेज चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे करोड़ों का पैकेज चाहिए, कोई कह रहा है कि मेरे को पता नहीं लाखों करोड़ों का पैकेज चाहिए। उनके माइंड में इतनी इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं, दे डोंट इवन नो व्हाट इज़ द बैकिंग बिहाइंड दैम। और सबसे बड़ा जो मैंने ऑब्जर्व करा है इन चीज़ों में इज़ दैट द एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी गैप इज़ मैसिव बिटवीन द स्टूडेंट्स। बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चे कंसल्ट ही नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं है कि मार्केट स्टैंडर्ड क्या है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जो सैलरी पैकेजेस का है वो क्या है। मैं तुमको बताता हूँ, जो रेंज तुमको ब्रॉडली मिलेगी वो मिलेगी 8-10-12 लाख पर एनम की। उसके अंदर भी ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, किस सिटी का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तुम बिग फोर से जॉब कर रहे हो या तुम किसी मिड साइज फर्म से जॉब कर रहे हो, फर्म का साइज़ क्या है, फर्म का स्केल क्या है, वो स्टार्टअप है या वो कोई फॉरेन की कंपनी है, देर आर वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। और जस्ट बिकॉज तुमने किसी इन्फ्लेटेड सैलरी फिगर के बेसिस पे तुमने ये कोर्स चूज़ कर लिया, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिजास्ट्रस डिसीजन फॉर you. The second point that I would like to emphasize on is that CA will bring high prestige to you automatically. मैंने ना बच्चों में एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखा है कि वो सोचते हैं कि हमने सीए करके पता नहीं क्या ही तोप चला दी, कि अगर हमने सीए परस्यू करा है तो हम पता नहीं किस कहाँ के मंत्री बन जाएंगे, हमारे पे फूलों की बरसात होएगी, लोग हमको सैल्यूट करेंगे। लोगों की इतनी डिल्यूजनल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने सीए चूज़ करके बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। You are just going to be a private sector employee with comparatively higher salary package. That's it. That is the most simplified crux of CA course. मैं तुमको ये अभी बता रहा हूँ, मैं तुमको अपने आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुम कोई बड़े बड़े ख्वाब मत सजाओ कि तुम CA करके बहुत बड़े कोई ऑफिशियल बन जाओगे, तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट होएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रेस्टीज कम्स विद योर एक्सपीरियंस एंड योर स्किल सेट। जस्ट बिकॉज तुमने एक अपने नाम के आगे 2 अक्षर जोड़ दिए, उससे कोई प्रेस्टीज नहीं आने वाला भाई, इस चीज़ को याद रखना। द थर्ड पॉइंट इज़ दैट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है तो इसको ध्यान से सुनना, सीए इज़ नॉट इनफ ऑन इट्स ओन। और इस पॉइंट का सबसे बड़ा गिल्टी पर्सन मैं ही हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑफ सीए इंटरमीडिएट आई रियलाइज दिस दैट मेरे अंदर ना कोई इंटरेस्टिंग स्किल ही नहीं है, या मेरी कोई सीए के अलावा अलग से कोई हॉबी ही नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अलग से इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा है। अगर
तुम्हारी लाइफ में कोई और इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हारी लाइफ बस एक सीए कोर्स के रिगार्डिंग रिवॉल्व कर रही है, अगर तुम पूरा दिन बस पढ़ते रहते हो, तुम किताबों के अंदर ही घुसे हुए हो, तुम्हारा कोई अलग डोमेन में एक्सपोजर नहीं है, तुम्हारी कोई इंटरेस्टिंग हॉबी नहीं है, तुम घर से बाहर नहीं निकलते, तुम आइसोलेशन के अंदर रह रहे हो, देन यू विल बिकम अ बोरिंग पर्सन. Yes, don't make CA your whole personality. You should have other skills or interests or certifications. किसी बंदे को ऐसा बंदा पसंद नहीं है जो सिर्फ सीए के रिगार्डिंग ही ऑब्सेस्ड हो, वो अपने मार्क्स के ऊपर ही फ्लेक्स करे, वो अपनी रैंक का ही फ्लेक्स करता रहे, उसकी लाइफ में और कुछ बताने को नहीं है. बेसिकली इफ़ अ पर्सनस होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सीए कोर्स, तो उसकी कोई प्रेस्टीज नहीं होने वाली. और अगर वो ये सोच रहा है कि मैंने बस ये कर दी तो इट इज़ इनफ फॉर मी, इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री फॉर मी, तो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है, बट डोंट एक्सपेक्ट अदर पीपल कि दूसरे लोग भी तुमको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे या तुम्हारी वाहवाही करेंगे. भाई लोग ना सीए के अलावा बहुत कुछ कर रहे हैं. पीपल आर परसुइंग मैनी अदर थिंग्स. जब मैं ITOC में था तो लोगों की पता क्या क्या हॉबीज़ होती थी. कोई गार्डनिंग कर, लड़की कोई गार्डनिंग कर रही है, कोई बंदा डांसिंग कर रहा है, कोई नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेल रहा है, कोई शूटिंग कर रहा है. मतलब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं. ऐसे बहुत लोग थे जो सिर्फ सीए कर रहे थे, जिनके लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग हॉबी नहीं थी, बट दे वर ऑल्सो अंडर कॉन्फिडेंट, दे वर ऑल्सो वेरी बोरिंग. उनमें कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी. तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स, तुम्हारी खुद की प्रेजेंटेबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई. अगर तुम्हारे में ये कोर स्किल्स नहीं है, जस्ट बिकॉज तुमने पढ़ाई कर ली, तुमने एक एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, तुम्हें कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली, तुम कोई बहुत बड़े बादशाह नहीं बनने वाले. तो इस चीज़ को याद रखना. द फोर्थ पॉइंट इज़, और ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको भी तुम ध्यान से ज़रूर सुनना, इज़ दैट द बिगेस्ट मिथ इन CA pursuers is good academics means that your CA course will be cleared. मैं तुमको एक बात बताता हूँ. Most of the people that I have seen struggling in CA final stage, they were toppers in 12th class or they were toppers in their overall studies. इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि just because you were studious and you were a किताबी कीड़ा in 12th class does not mean कि आज से 5 साल बाद भी तुम उतने स्टूडियस रहोगे, तुम उतने ही किताबी कीड़े रहोगे. भाई लाइफ ना सबको चेंज कर देती है. लाइफ इज़ अनसर्टेन. तुम्हारे इंटरेस्ट बदलेंगे, तुम अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, अलग अलग इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करोगे. तुम आज जैसे हो, तुम 1 साल के बाद वैसे नहीं रहोगे. और तुम सोच रहे हो कि तुम CA कोर्स आज ऑप्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू हैव गुड एकेडमिक स्कोर, तो आज से 5 साल के बाद भी क्या तुम उतने ही अच्छे एकेडमिक लेवल पे रहोगे? इस चीज़ की कोई गारंटी है? तुम ये बात खुद से पूछो. मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो 30s की एज में आ चुके हैं, दे वर टॉपर्स इन देयर 12th क्लास, बट अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनल्स में. ठीक है, कुछ लोग एफर्ट्स देना बंद कर देते हैं, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, वो अलग चीज़ है, बट ये भी उतना बड़ा फैक्ट है कि यू विल नॉट बी द सेम पर्सन एज यू वर 5 years बिफोर. तुम अगर आज बहुत पढ़ाई में तेज़ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज से 5 साल के बाद भी पढ़ाई में उतने ही एक्सेल्ड रहोगे, उतने ही शार्प रहोगे. तुम्हारे जो इंटरेस्ट हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं. देयर इज़ अ वेरी बिग चांस. लाइफ लोगों को चेंज कर देती है. इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखना. तुम्हारा एकेडमिक स्कोर तुम्हारे इंटरेस्ट का बैरोमीटर नहीं होना चाहिए. तुम्हारी फैमिली तुम्हें कितना सपोर्ट कर रही है, तुम्हारी फैमिली तुम्हें कितना इंकरेज कर रही है, तुम्हारा पीयर ग्रुप क्या है, तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप तुम्हें CA कोर्स के लिए कितना सपोर्ट करता है, तुम्हें कितना इंकरेज करता है, तुम्हारी खूबियों के बारे में तुम्हें कितना एहसास दिलवा रहा है, वो चीज़ें मैटर करती हैं. तुम्हारा एक रिपोर्ट कार्ड 12th में क्या था कॉमर्स की स्ट्रीम में, वो मैटर नहीं करता है. लास्ट में मैं बस तुम्हें यही बोलना चाहूँगा कि ये मिथ्स एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ने CA कोर्स के हार्श ट्रुथ्स के बारे में कभी बात ही नहीं करी. और अगर तुम्हें हार्श ट्रुथ्स के बारे में जानना तो तुम मेरी पिछली वीडियो को रेफ़र करो. इट इज़ नेम्ड हार्श ट्रुथ्स अबाउट द CA कोर्स. अगर तुम उस वीडियो को देखोगे और तुम फिर इस वीडियो को देखोगे, देन दिस वीडियो विल हिट यू डिफरेंटली. सो दैट वॉज इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.